अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने अब से थोड़ी देर पहले वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ प्लान को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस कानून का इस्तेमाल किया वो उन्हें दूसरे देशों पर टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता। अमेरिकी संविधान के मुताबिक टैक्स और टैरिफ लगाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है ही नहीं, बल्कि यह अधिकार वहां की यूएस कांग्रेस के पास है। राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ लगाने के लिए 49 वर्ष पुराने वर्ष 1977 के एक पुराने कानून का इस्तेमाल किया और इस कानून का नाम है इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट। इस कानून का मकसद ये था कि अगर अमेरिका पर कोई गंभीर खतरा जैसे युद्ध की स्थिति, विदेशी दुश्मन से कोई बड़ा आर्थिक खतरा या फिर कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संकट अगर आ जाए तो अमेरिका के राष्ट्रपति को कुछ खास प्रकार के अधिकार और कुछ खास शक्तियां दी जा सकती हैं कुछ बड़े फैसले लेने के लिए। इनके तहत अमेरिका का राष्ट्रपति विदेशी लेन देन पर रोक लगा सकता है, उन्हें नियंत्रित कर सकता है या कुछ आर्थिक फैसले तुरंत लागू कर सकता है जो उस समय देश के लिए बहुत आवश्यक हैं। लेकिन ये आप ये समझ लीजिए कि जब देश संकट में होता है, इमरजेंसी में होता है, तब राष्ट्रपति को ये अधिकार दिए जाते हैं। और राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले साल भारत सहित दुनिया के तमाम बड़े बड़े देशों पर टैरिफ लगाने के लिए इसी कानून का सहारा लिया। लेकिन अब वहां की सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि जिस कानून की मदद से राष्ट्रपति ट्रंप ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बंधक बनाया हुआ है, वो शक्ति, वो ताकत उनके पास थी ही नहीं, वो अधिकार फैसला लेने का उनके पास था ही नहीं। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के 9 में से 6 जजों ने राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ यह फैसला दिया है, यानी उनके टैरिफ के फैसले का विरोध किया है। और हैरान करने वाली बात यह है कि इस कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के ज्यादातर जजों को खुद ट्रंप ने ही अपने पिछले कार्यकाल में नियुक्त किया था। अमेरिका ने अब तक दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाकर 18 लाख करोड़ रुपए इकट्ठे किए हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका इन देशों को यह सारा पैसा वापस करेगा? अगर भविष्य में ट्रंप टैरिफ लगाना चाहें तो उन्हें किसी दूसरे कानून का सहारा लेना पड़ेगा या फिर उन्हें इसके लिए यूएस कांग्रेस से इस फैसले को अप्रूव कराना पड़ेगा। असल में ट्रंप इस पूरे प्रस्ताव को यूएस कांग्रेस में अप्रूव कराने के लिए नहीं लेकर गए और उन्होंने अपनी इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इस फैसले को लागू कर दिया। होना यह चाहिए था कि यह प्रस्ताव यूएस कांग्रेस में जाता और यूएस कांग्रेस जब इस प्रस्ताव को पास कर देता तब सरकार यह फैसला ले सकती थी। इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जितने भी देशों पर यह टैरिफ लगाया है, भारत पर जो टैरिफ लगाया है या और जो दूसरे देशों पर टैरिफ लगाया है, यह टैरिफ अब इसके बाद से अवैध माना जाएगा, ये इल्लीगल टैरिफ है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने अपने फैसले में लिखा कि इस फैसले का अमेरिका की ट्रेजरी पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है क्योंकि दुनिया की कई प्राइवेट कंपनियों ने अमेरिका की सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है और मांग की है कि अब तक जो टैरिफ उन्होंने दिया है वो उन्हें वापस मिले। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है और अगर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला अमेरिका की सरकार को मानना पड़ा, जो कि मानना ही पड़ेगा, तो इसके बाद से ये जो टैरिफ लगाने का फैसला था, जो भारत पर उन्होंने पहले टैरिफ लगाया, पहले 25% का टैरिफ लगाया, फिर 25% और लगा दिए, ये 50% का टैरिफ इतने दिनों तक भारत पर रहा और फिर अब जो नया समझौता भारत के साथ किया है 18% टैरिफ का, ये सारे समझौते अब निरस्त हो सकते हैं और बहुत सारे देश अब इन्हें चैलेंज करेंगे। इसलिए ये एक बहुत बड़ी खबर है। डोनाल्ड ट्रंप अब अपने ही संविधान की अलग अलग धाराओं में फंस गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप सोचते थे कि सुप्रीम कोर्ट उनके पक्ष में फैसला देगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वहां पर वो आजीवन जज रहते हैं, वो रिटायर नहीं होते। और यही बात को ध्यान में रखते हुए ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में बहुत सारे जजेस की नियुक्ति की थी जो कि ट्रंप के समर्थक माने जाते हैं, जो कि राइट विंग समर्थक वहां के होते हैं और उनसे ये उम्मीद की जा रही थी कि वो ट्रंप के पक्ष में फैसला देंगे। ये वही जज हैं। लेकिन इस फैसले पर उन जजों ने भी डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के खिलाफ अपना ये फैसला सुनाया है और इस समय की ये आज की सबसे बड़ी खबर है।